ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी तो उसमें कोई नाद नहीं था, यानी आवाज नहीं था, और वह ब्लैक एंड वाइट थी, ये अर्थात रंगीन नहीं थी। बसंत पंचमी के दिन जब सरस्वती जी का जन्म हुआ तो उन्होंने ही इस सृष्टि को नाद प्रदान किया, यानी आवाज प्रदान किया। हवाओं की आवाज, हम बोलते हैं उसकी आवाज, और कलर यानी प्रकृति जो है उसको रंग बिरंगी बनाया गया, सजाया गया। और अब प्रश्न यह उठा कि हमने बना तो दिया, सरस्वती जी ने इसे जो है नाद प्रदान किया और रंग भर दिए, लेकिन जो धरती पर है उसका अंत एक दिन अवश्य होना है। तो अब ब्रह्मा जी को चिंता यह थी कि एक दिन यह फिर जो है समाप्त हो जाएगी, ये पेड़ पौधे और जो भी यहाँ पर है वो नष्ट हो जाएगा। तो इस समस्या को दूर करने के लिए वहीं पर शिव जी अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए, और वे वहाँ पर प्रकट होकर के ही उन्होंने कहा कि आगे की सृष्टि जो है अपने आप चलती रहेगी। वह कैसे चलती रहेगी? अर्धनारीश्वर के रूप में, यानी आधे स्त्री और आधे पुरुष का जो रूप उन्होंने रखा था, तो उसमें दोनों अलग हो गए। पुरुष ने, शिव जी ने जो है पुरुष का प्रतिनिधित्व किया, और माँ गौरी जो उनके अंग से निकली, आधे अंग में जो समाई हुई थी, उन्होंने नारी का रूप धारण किया। और यह कहा गया कि दोनों में इतना प्रेम है कि दोनों आपस में एक हैं, मन एक है। तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई दुराव नहीं होता है, और यह हमारी जो दुनिया है यह प्रेम के कारण ही चल रही है। हम हैं, हम पुरुष हैं, और इसी प्रकार से कोई भी जानवर है, पेड़ पौधे हैं, सब आपस में प्रेम करते हैं, और परिणाम यह होता है कि हमारे जैसा ही सेल डिवीजन होकर के बच्चा पैदा हो जाता है, और वह जीवन का उपभोग करता है। यही नियम सारी सृष्टि में लागू है, सारे जीव जंतुओं में यही नियम है कि प्रेम करके हम संसार को आगे आदि अनादि काल से, लाखों करोड़ों साल से चलाते आए हैं, और कभी यह संसार नष्ट नहीं हुआ है। जब तक प्रेम रहेगा तब तक हमारी दुनिया यूं ही चलती रहेगी। इसीलिए कहते हैं कि प्रेम ईश्वरीय एक ऐसा वरदान है जिसमें जब दो प्रेमी एक होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो वे अलग अलग रहते हुए भी उसी प्रकार से एक हो जाते हैं जैसे कोई गायक और वादक, यानी गाने वाला और बजाने वाला, उसके सुर ताल पैरों की जो थिरकन है वह दोनों एक हो जाते हैं। गाने वाले का मस्तिष्क और बजाने वाले का मस्तिष्क दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं, जैसे कि प्रेम में पड़े हुए दो प्रेमी प्रेमिका या नर और स्त्री दोनों जब प्रेम होता है तो एक हो जाते हैं। तो आइए हम ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में जानते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है और उसकी धाराएं उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल आदि प्रदेशों से बहती हुई समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती है। वह उसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। ऐसे ही जिस प्रकार से गंगा स्वयं कुछ नहीं खाती, वह लोगों के लिए है। उसके पानी से लोग सिंचाई करते हैं, उसमें नहाते हैं, अनेक औषधियाँ उसमें मिली हुई होती हैं, जिसके कारण वह पानी अमृत के तुल्य हो जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य का जन्म होता है, मनुष्य किशोर अवस्था में होता है, युवा होता है और वृद्ध होकर मर जाता है। तो जैसे गंगा परोपकार के लिए ही अपनी पूरी जीवन यात्रा करती है, इसी प्रकार से मनुष्य भी परोपकार करने के लिए ही इस धरती पर जन्मा है। क्योंकि मनुष्य के अलावा जो भी जीव जंतु, पेड़ पौधे जो भी हैं, वो केवल अपने लिए जीते हैं, अपना पेट भरते हैं। तो कहा गया है कि यही पशु प्रवृत्ति है, जो आप ही चरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात परोपकार जब हम करेंगे, जीव जंतुओं को संरक्षित करेंगे, उन पर दया करेंगे और सारी मनुष्य जाति के प्रति हम प्रेम की भाषा बोलेंगे और उसी प्रकार से बचपन में हम कुछ सीखते हैं। हम अपने माता के जब पेट में आते हैं, हमें लाने वाला भी कोई दूसरा होता है, दो लोग होते हैं। और जब हमारा जन्म होता है, हमें दूध पिलाने वाला ही कोई दूसरा होता है। और हमारी माँ हमको कोख में रख करके जब धरती पर लाती है, तो उसका ऋण जो होता है वह हम कभी उतार नहीं पाते हैं जीवन भर चाहे, क्योंकि माँ का प्रेम जो है वो 9 महीने ज़्यादा होता है अन्य किसी के प्रेम से। हम विद्यालय गए, हमें गुरु मिले, उन्होंने हमें विद्या दी, माता पिता ने हमको नाम दिया और गुरुओं ने हमें इस योग्य बनाया कि हम इस धरती पर अपने जीवन को सफल बनाएं। तो और जवानी के बाद बुढ़ापा आया, बुढ़ापे में हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करें। और एक दिन जैसे गंगा समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे ही हम इस संसार में विलीन हो जाएंगे। तो अब यह हमारी जीवन यात्रा जो है गंगा के समान ही है, परोपकार के लिए ही है। तो हम क्या करें और क्या न करें। कहा जाता है कि हम क्या लाए थे और क्या ले जाएंगे, अकेले आए थे और अकेले जाएंगे, यह बात नहीं है। बात यह है कि 2 के बिना कोई आ नहीं सकता और 4 के बिना कोई जा नहीं सकता। जब 2 लोग प्रेम करते हैं तो हमारा जन्म होता है। हमारा ही नहीं, सारी सृष्टि जो पेड़ पौधे जिसमें हैं, पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, सभी प्रेम करने से ही तो जन्मे हैं। इसलिए प्रेम एक अलौकिक वरदान है और उसकी कोई भी सीमा नहीं है। तो आइए हम जानते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। मनुष्य जीवन स्वतंत्र है। पहली बात, हम स्वतंत्र हैं। हम किसी की सहायता तभी कर सकते हैं जब हम स्वतंत्र हों। अगर हम किसी रस्सी में बंधे हैं और किसी के दरवाजे पे बंधे हैं तो हम स्वतंत्र नहीं हैं। लेकिन हमारी स्वतंत्रता, मानव जीवन की स्वतंत्रता कहाँ तक है कि इसके बारे में यदि हम ठीक प्रकार से जानना चाहें तो कहा गया कि देश आज़ाद हो गया, हम स्वतंत्र हो गए। तो एक आदमी ने एक लाठी निकाल ली और उसको चारों ओर घुमाने लगा और उससे एक दूसरे कुछ लोगों को चोट भी लगी। तो लाठी, आप स्वतंत्र उतनी देर हैं, आप स्वतंत्रता की सीमा उतनी ही है जब तक आपकी लाठी किसी पर प्रहार नहीं करती है, उस लाठी से किसी को दुख नहीं पहुंचता है। उतनी स्वतंत्रता का उपभोग
करना ही मनुष्य का धर्म है। और जब स्वतंत्रता उससे ज़्यादा हम उपभोग करेंगे और हमारी स्वतंत्रता से किसी को दुख पहुँचेगा तो वो स्वतंत्रता नहीं रह जाती है। तो एक है हम स्वतंत्र होकर कार्य करेंगे, यही मनुष्य का जीवन का उद्देश्य है। दूसरा है कि हम परोपकार करेंगे। कहते हैं कि परोपकार के लिए है, नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती हैं, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, वो तो परोपकार के लिए होते हैं। तो मानव जीवन भी परोपकार के लिए है और अपनी स्वतंत्रता के उपभोग के लिए है, जिससे हम अपने पुरुषार्थों की पूर्ति कर सकें। धन संपत्ति कमाने के लिए है। हम ऐसे कार्य कोई न करें कि जिससे हमारे ऊपर कोई आक्षेप आए, कोई आरोप आए, और हम अपने ज्ञान जो हमारे पास है उसको हम खर्च करें। ज्ञान को खर्च करना भी मनुष्य का धर्म है, क्योंकि ज्ञान जितना ही बांटेंगे उतना ही वह बढ़ेगा। ज्ञान के कारण ही तो हम आज सभ्यता के इस दौर में हैं। अज्ञानी थे तो हम पाषाण के काल में जी रहे थे। तो ज्ञान को हम बांटेंगे, परोपकार करेंगे और अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करेंगे। इसके अलावा हम जो संपत्ति कमाते हैं उसका भी सही प्रकार से परोपकार में और अपने खर्चों के लिए व्यय करेंगे, अर्थात हम कंजूसी नहीं करेंगे। मनुष्य का जीवन कंजूसी करने के लिए नहीं है। जो हमने पैदा किया है, जो हमने कमाया है, वह खर्च करना भी हमारा धर्म है। और रह गई बच्चों की बात, तो हमें बच्चों को इतना योग्य बनाना है कि वे अपना जीवन यापन और धन संपत्ति अपने लिए जो जरूरी है वो हमें योग्यता देनी है। धन संपत्ति नहीं देना है। धन संपत्ति चाहे जितनी दे देंगे वो उड़ा डालेंगे, लेकिन अगर हम उनको योग्यता दे देंगे तो वह कमाते और खाते रहेंगे, अच्छे प्रकार से जीवन यापन कर सकेंगे। कहते हैं पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। पुत्र यदि अच्छा व्यक्तित्व लिए हुए है, अच्छा है, तो हमें धन जोड़ने की जरूरत नहीं है। हमने जो कमाया है उसको हम अपने जीवन को सार्थक करने के लिए ही खर्च करना चाहिए, परोपकार के लिए खर्च करना चाहिए। तो पुत्र जब सपूत है तो वह खुद अपनी योग्यता से कमाता खाता रहेगा, जीवित रहेगा। और पूत यदि कपूत है यानी कुपुत्र है, कमाता धमाता कुछ नहीं है, दुराचारी है, तो वो जो हम धन संपत्ति है उसको कमा करके दे देंगे, वह भी एक दिन गंवा देगा। तो मनुष्य का उद्देश्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करें, उतनी ही स्वतंत्रता जिससे किसी को कोई कष्ट न हो। परोपकार करें और अपने द्वारा अर्जित की गई संपत्ति का उचित प्रकार से उपभोग करें और अपनी संतान को इस योग्य बना दें कि वह आगे जीवन यापन करता रहे। धन संपत्ति जोड़ करके हमें अपने बच्चों के लिए नहीं रख के जाना चाहिए और अपने खर्चा और परोपकार के बाद जो बच जाए वह हमें अपनी संतान को देना चाहिए पैतृक संपत्ति के रूप में। यही जीवन का उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत।